आदाब, सत श्री अकाल आप सभी लोगों का। जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोगों का। शाम के 7 बज चुके हैं, जहां क्लासेस परिवार में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि शाम के 7 बज चुके हैं, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, जहां तक हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो सारे एग्जामों में आता है। बात सही है कि नहीं? जो कि सारे एग्जामों में बेनिफिट रहेगा। आज हम घातांक करड़ी, जो कि बहुत से स्टूडेंट उससे पीछे भागते हैं, आज हम घातांक करड़ी पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए। और आप सभी लोगों का स्वागत है। शाम के 7 बज चुके हैं और सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो एक देखो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं तो एक अच्छा भी लगता है। तो ये लगता है कि चलो हमें पढ़ाना चाहिए। बस एक नहीं, हमें 7 बजे टाइम अगर बिगाड़ेंगे और आप सामने आएंगे, डेली आएंगे, तो ये है कि आप सभी लोग पढ़ेंगे तभी तो आएंगे। अगर आप कम संख्या में आया करोगे तो नहीं, तो फिर कल से 1-2 दिन क्लास होगी, फिर क्लास बंद कर दूंगा मैं। बात समझ रहे? ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट डेली 7 बजे आइए, घातांक करड़ी पढ़ेंगे और एक शुरू से जीरो टू हीरो पढ़ेंगे। कहने का मतलब बिल्कुल शुरू से लेंगे और एंड तक जाएंगे। हम बिल्कुल बेसिक से चीजें बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं आता हो, बस आपको घन वर्ग वगैरह ये थोड़ा बहुत आता हो, सिखाने की मेरी गारंटी है। मेरे साथ बने रहिएगा, सिखाने की मेरी गारंटी है, टेंशन ना लीजिएगा। हाँ, आगे बढ़िए मत, मतलब आगे जाना नहीं है कि सर ऐसा नहीं हो तो ऐसा हो तो क्या होगा। आपको आगे जाना नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए आप, ठीक है। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। घातांक करड़ी, सर्ट्स, इंडेसिस, ठीक है। आज आराम से पढ़ेंगे और नो दिक्कत लेके जैसे आप डालेंगे। आज हम पहली, अब देखो चीज़ें क्या पढ़नी है हमें। सबसे पहले एक तो बात बताइए और आप जान भी जाएंगे कि सबसे पहला अगर हम बात करें, मेरे प्यारे भाई आप सही बताना, समझना ध्यान से। जैसे मैं इसको 2 गुणा 2 गुणा, जैसे मैं ये 4 बार लिख दूं, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 गुणा 4 बार अगर लिख दूं, तो एक बात बताइए, इसको मेरे लिखने का मोटिव क्या रहता है? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सर आप कहोगे सर 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 पे पावर 4। आ रही है ना बात समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इसी 5 को मैं ऐसे लिखूं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो 5 पे पावर कितनी है? 1 2 3 4 5। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि 5 पे पावर 5। कुछ समझ में आ रहा? बिल्कुल बेझिझक पढ़िएगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप आराम से पढ़िएगा, नो दिक्कत। अच्छा, हाँ या ना? 2 पे पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इसी जरिए तो आप ये कह सकते हैं, सर इसको आप ऐसे लिखो कि सर 2 पे पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा डॉट डॉट डॉट, अगर n बार है, n बार, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर n। कोई दिक्कत? 2 पे पावर n। अच्छा मेरे भाई, डेली 1 घंटा पढ़ेंगे आराम से। अच्छा, तो कुछ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सर अगर ये जितनी बार भी होगा, जैसे a गुणा डॉट डॉट n बार होगा अगर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? a पे पावर n। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या, घात में मैंने क्या समझाया कि आपको जितनी बार भी अगर वो रिपीट होता तो उसको आप घात में चेंज कर सकते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं सर? घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ये जो हो जाती है, ये मेरे भाई, इसको कहते हैं आप घात, पावर। और ये जो हो जाता नीचे वाला, ये होता है बेस, आधार। कुछ समझ में आया मेरे भाई? अच्छा, ये तो आपको मैंने समझवा दिया। ये जो n होगा वो पावर होगी, पावर मीन्स घात होगी, जिसे हम कहते हैं घात। इसी का नाम डला घात। और ये जो a है, इसको हम कहते हैं मेरे भाई बेस, आधार। बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, आराम से, दिक्कत नहीं लीजिएगा, आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने क्या समझाया कि अगर कोई भी अंक अगर बाई चांस गुणा में निरी, मतलब 10 बार या 50 बार कोई भी लिखा है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, सर a गुणा n बार है, तो क्या लिख सकते हैं? a पे पावर n बार। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या समझा दिया कि मैंने क्या समझा दिया आपको? ये सबसे पहला पॉइंट समझा दिया कि a गुणा डॉट 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 n बार है,
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर एन। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत रहेगी भी नहीं, टेंशन ना लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसको देखो, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मिटा के आराम से लिख दे, तो मिटाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी बिगड़ेगा, तो दिक्कत मत लीजिएगा, तो बिल्कुल नोट कर दीजिएगा। नोट करने वाली बात नहीं थी अभी की, इसलिए मैंने नोट नहीं कराया तुम्हें, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें कि इसी के जैसे हम ले लें, तो एक बात बताओ, जैसे इसको मैं ऐसे लिखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक चीज़ 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 4 बार, और भाग दे दूं मैं 5 गुणा 5 गुणा 5 का। तो इसको आप कैसे कहेंगे, सर आप ऐसे कर सकते हो ना। अच्छा, ये है क्या, ये है क्या, 5 पे पावर 4 है, ये है क्या 5 पे पावर 4 है, ये है क्या 5 पे पावर 2 है। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, सर 5 से 5 काट दो, 5 से 5 काट दो, तो बचा क्या, 5 पे पावर 2 बचा, बचा क्या 5 पे पावर 2 बचा। तो ये कहाँ से बना, ये चीज़ बनी कहाँ से, ये चीज़ बनी कहाँ से, तो सबसे बिल्कुल बेसिक से कहा है मैंने तुम्हें, बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ बनी कहाँ से, तो आप ये कह सकते हैं मेरे भाई कि सर मुझे ये चीज़ ये नज़र आई है कि ए पे पावर अगर एम है और ए पे पावर एन है, तो ये माइनस हो गया है डायरेक्ट जाके, ये बिल्कुल बेसिक मुझे ये क्लियर आ रहा है कि 5 पे पावर 4 माइनस के 2, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5 पे पावर 2, हमें ये खोल के काटना नहीं होगा, हमें डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो पॉइंट बना मेरे भाई, ये क्या बना, ये बना कि ए पे पावर एम है और ए पे पावर एन है, तो इसको आप ए पे पावर एम माइनस एन कह सकते हैं। ये तब कह सकते हैं जब एम क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ रहे हैं, एम क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं तो फिर माइनस की बच जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। सबसे दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया, जैसे 5 5 मैंने 4 बार लिखी, ये नीचे 5 बार दिए मैंने 2 बार, तो 5 पे पावर 4 है, ये 5 पे पावर 2 है, तो जब मैंने माइनस किया तो 4 माइनस 2, तो बचा केवल 5 पे पावर 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा पॉइंट यहाँ से बना। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, धीरे 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 आराम से पढ़ेंगे और आराम से तीसरा पॉइंट समझते हैं। और तीसरे पॉइंट में मैं क्या दे रहा हूँ, एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए। सबसे पहला पॉइंट, एक चीज़ बताइए, जैसे मैं लिख दूँ, ध्यान से सुनना पड़े, ध्यान से आराम से, ए गुणा ए गुणा ए गुणा, ये सबसे बड़ा गुणा लगा दूँ और ए गुणा ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये आप चीज़ समझिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सर आप ए पे पावर 3 और ये बीच में गुणा है ये, और ये ए पे पावर 2, तो ए पे पावर टोटल हो गई 5। अच्छा, ये है तो ये पे पावर 3, तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ बनी। तीसरा पॉइंट मैंने क्या समझाया तुम्हें कि ए पे पावर एम हो इंटू ए पे पावर एन हो, अगर बेस समान है और घाते बेशक अलग हैं या समान है, तो घाते गुणा में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। घाते गुणा में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे भाग में घट जाती हैं, तो घाते गुणा में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ तक किसी को कंसेप्ट में कोई दिक्कत रही हो तो बताइए मेरे भाई, बताइए, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है ना। चलो, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा और आराम से आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, चलो लिखे रहने दे रहा हूँ, आप ये पॉइंट ध्यान से पढ़ते जाइए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगले पॉइंट पे बिल्कुल घात समझा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपको घात समझा रहा हूँ। तो अगले पॉइंट पे आता है 2 पे पावर 0 का मान क्या होगा। 2 पे पावर 0 का मान क्या होगा, तो आप सभी लोग एक आंसर दे रहे होंगे और आप सभी लोग बिल्कुल 2 पे घात 0 पर आया कहाँ से, ये एक बात समझना, पर आया ये कहाँ से एक, तो कुछ ऐसा रहा होगा सर, ए पे पावर m माइनस एन रही होगी, m माइनस एन। अच्छा, जोड़ के तो 0 आएगा नहीं, जोड़ के तो 0 आएगा नहीं, तो गुणा में तो घात रही नहीं होगी, तो कुछ ऐसा रहा होगा कि m और n दोनों बराबर रही होंगी, तो घट गया होगा, तो a पे पावर 0 आ गई होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि सर इस 2 पे पावर 0 की बजाय ये भी हो सकती है कि 2 पे पावर 1 माइनस के 2 पे पावर मतलब बट्टे 2 पे पावर 1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पे 1 माइनस 1, तो आप कहेंगे 2 पे घात 0, तो आंसर 1 ही आता है। आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। क्यों आता है मेरे भाई, आपने ये समझा कि 2 पे पावर 1 ले लो, या आप 2 पे घात 0 की जगह मतलब 2 पे 5 ले लो, बट्टे 2 पे 5 ले लो, तब भी ये क्या रह जाएगा, 2 पे 5 माइनस 5। अच्छा, इसको आप काटोगे तो 1 ही तो आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? तो आप एक बात बताओ, इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, 2 पे 5 तो है तो ये 2 पे घात 0, तो आएगा आंसर 1 ही। तो किसी भी संख्या का अगर घात 0 होती है, किसी भी संख्या का अगर घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अब सबसे बड़ी बात आई कि 0 पे घात 0 हो तो सर क्या होगा? बात समझ रहे हैं सर? 0 पे घात 0 हो तो क्या होगा? तो आप एक बात बताइए, जब 0 पे घात 0 की बात आएगी तो बिल्कुल आपने ये समझा कि सर 2 पे घात 0 जो भी होता है तो आप ऐसे लिख के कर सकते हो, चाहे आप 2 पे पावर 5 ले लो, चाहे आप 2 पे पावर 6 ले लो। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब इसके बाद आपकी अगर एक और बात करें तो एक बात बताना कि सर मैं इसको कोई भी, कहने का मतलब एक चौथा पॉइंट ये समझ में आया। चौथा पॉइंट इससे मैंने क्या क्लियर किया कि a पे घात 0 होगी तो मान आएगा 1, a पे घात 0 होगी तो मान आएगा कितना? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। आधी बात समझ में? अच्छा, अब एक बात बताइए, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सब पे तो 0 पे घात 0 होगी तो क्या होगा? तो पर लेकिन बरसते ये इसमें a पे बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं सर 0 नहीं होना चाहिए तो 0 पे घात 0 आए तो क्या होना चाहिए? तो क्या होगा? तो एक बात बताइए, तो मैं 2 कंसेप्ट आपको दिखा रहा हूं कि आपको देखो अनडिफाइंड और एक होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अनडिफाइंड होता है जिसको हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं वो अनडिफाइंड हो जाता है। कई आंसर दिख रहे होते हैं वो अनडिफाइंड हो जाता है। जिसको हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह से सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, उसे अनडिफाइंड कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। और इनफाइनाइट ये आगे मैं यूज बताऊंगा, आप क्लास लेते रहिए आपको। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत सी आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं। चलो सभी लोग 2 पे घात 0 की बात हो रही थी कि 0 पे घात अगर 0 आ जाए तो क्या होगा? अनडिफाइंड और इनफाइनाइट की बात हो रही थी, कुछ कनेक्शन गड़बड़ी हो गई तो उसकी वजह से कुछ दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इधर। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ तो कि 2 पे घात 0। अच्छा एक बात बताइए, सुनो ध्यान से। जैसे मैं कहूँ कि ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना कि सर ये 0 पे पावर 5 है, तो आप एक बात बताइए 0 गुणा 0 गुणा 0 कितनी भी बार करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 पे पावर 4 होगी तब भी आंसर 0 आएगा। 0 पे पावर 3 होगी तब भी आंसर 0 आएगा। 0 पे पावर 2 होगी तो भी आंसर 0 आएगा। 0 पे पावर 0 भी होगी तब भी आंसर 0 आएगा। कहने का मतलब एक तो नहीं दिखा कि 0 का मान ही 0 होता है। तो आप एक बात बताइए, एक कंसेप्ट इधर भी देखिए कि देखना ध्यान से, एक कंसेप्ट इधर भी दिख रहा है सर 5 पे घात 0 हो तो 0 आता, मतलब 1 आता है। 5 पे घात 0 हो तो 1 आता है, और 5 पे घात 1 मतलब सॉरी मेरे प्यारे भाइयों, 0 पे घात 4 पे घात 0 हो तब 1 आता है, तो 3 पे घात 0 हो तब 1 आता है, और 2 पे घात 0 हो तब 1 आता है, और 1 पे घात 0 हो तब भी 1 आता है। तो 0 पे घात 0 1 क्यों नहीं आता? तो कहने का मतलब इस पे क्या है, इन दोनों में अब क्या दे? अच्छा, मैंने तो दोनों बात सिद्ध लिखी है, मैंने दोनों बात कोई गलत तो लिखी नहीं है। कि एक बात बताइए, 0 का गुणा 0 में, अच्छा 5 पे घात 0 करेंगे तो 5 का 0 में गुणा करेंगे, मतलब कहने का मतलब 5 पे घात 0, तो ये तो मैंने सिद्ध कराया कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 पे घात, अच्छा इसको नहीं लिख सकता हूँ 0। बात समझ में? तो अच्छा एक बात और आप जानते हैं, किसी भी संख्या का अगर 0 मतलब किसी भी संख्या के, ध्यान से सुनना, किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और 0 का भाग 0 में देते हैं तो अनडिफाइंड आता है, अपरिभाषित आता है। अनडिफाइंड अपरिभाषित। बात समझ में आ रही है? अनडिफाइंड अपरिभाषित। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो 0 पे घात 5, तो ये चीज आपको समझ में क्या नहीं है कि आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके मन में ये चल रहा है कि मैं सिद्ध नहीं कर पा रहा हूं। तो चलिए एक मैं इसको पहले अभी बाद में ड्रॉप करता हूं। अरे भाई तभी तो कहते हैं कि थोड़ा डिजिटल बोर्ड हो तो तुरंत उठाओ, तुरंत उसको करो। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो डिजिटल बोर्ड भी आएगा, टेंशन ना लीजिए, डिजिटल बोर्ड भी आएगा। चलो देखो इधर, एक बात बताओ, जैसे मैंने भाग दिया 24, भाग दे रहा हूं मैं 8 का, तो 8 का टेबल पढ़ोगे कि 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो इसका जो भागफल आया वो 3 आया। तो सिद्ध करने के लिए आप ये भी जानते हैं कि सर सिद्ध ऐसे किया जाता है, जैसे हम
पहले 6, 7, 8 में करते थे कि सिद्ध कैसे किया जाता है। सर 8 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका ये 24 आ रहा है लौट के, 8 या 24। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना। तो आप इसको सिद्ध कर पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कि आप, अब मैंने कहा कि बताइए कि 0 पे पावर अगर 0 हो तो क्या आएगा आंसर। 0 पे मतलब 0 का घात में 0 दूं, 0 से दूं तो क्या आएगा। तो आप कहोगे सर 1 आएगा, कह सकता है। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर नहीं 5 आएगा, कह सकता है भाई। एक कह रहा है नहीं 0 पे का भाग 0 में दोगे 8 आएगा, कह सकता है भाई। तो कहने का मतलब है ये मैं सिद्ध भी तो कर पा रहा हूँ, 0 का 1 में दूंगा तो 0 आएगा, ये भी सही है। 5 आंसर दूंगा तब भी 0 आ रहा है, 0 का गुणा 8 में करूंगा तब भी 0 आ रहा है। कहने का मतलब ये सारी चीज सही लग रही है मैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आपको कुछ नहीं समझना है, तो इसको मैं डिफाइन मतलब अनडिफाइन है, ये मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, इसको मैं सिद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 होगी तो 1 आएगा, और 0 पे पावर 0 होगी तो अनडिफाइंड अपरिभाषित आएगा। और अपरिभाषित का आपको मतलब भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अपरिभाषित। अनडिफाइंड डायरेक्ट मैं बता देता, बट अनडिफाइंड कैसे कहते हैं, अनडिफाइंड ऐसे कहते हैं मैं सिद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, उसे अनडिफाइंड कहते हैं। इनफाइनाइट का एक अलग रूल है, थोड़ा चेंजिंग है, वो मैं बता दूंगा, और कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। ठीक, ओके, बिल्कुल आ रही ना बात समझ में। तो हम अब बढ़ते हुए कदम आगे चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने थोड़ी बता दी कि थोड़ा आता जा रहा है कंसेप्ट में, तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। मैंने ये 4 पॉइंट सिखाए हैं मैंने अभी आपको, और 4 पॉइंट पे अब एक बात और सीखी है। 5वां पॉइंट ये है, इधर लिख दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना। 5वां पॉइंट ये है कि 1/, अगर a पे घात m है तो आपको आंसर में a पे माइनस m भी हो सकती है, घात m पे माइनस m भी हो सकती है। क्यों हो सकती है कि सर जैसे 1/, a पे पावर m है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता a पे घात 0 को, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता a पे घात 0/, a पे पावर m। बात समझ में आई कि नहीं, चूंकि इसका मान तो एक ही होता है। आ रही बात समझ में। तो मेरे प्यारे भाई आप सभी लोग ये जान गए कि सर घातें इन दोनों बेस समान है तो घातें भाग में घट जाती हैं। तो a 0 माइनस m, और 0 में से m जाएगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, a माइनस के m। इसलिए मैंने ये बताया कि 1/a पे पावर m होगी या कोई भी घात होगी तो ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत मेरे भाई। थोड़े इंक की प्रॉब्लम है, इंक कल से ले आऊंगा तो इंक में कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा डार्क लिखूंगा मैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसी जरिए आप एक चीज और लिख लीजिए कि इसी में 6वां पॉइंट है कि a/b, जैसे a/b पावर, अगर मान लो पावर, अगर मैं एक बात ध्यान से सुनना, पावर m है तो मैं कहूं कि b/a उल्टी हो जाएगी अगर पावर माइनस के m लगाऊंगी तो, ठीक है। नोट करो, ये एक छोटी छोटी बातें हैं और आपको ये याद रखनी है, ये घातांक करनी में आपको याद रखनी है, और ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। एक बार रिपीट फिर करा दूंगा मैं, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, आपको ये दिक्कत, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बताओ। अगला पॉइंट जो होगा 7वां पॉइंट, a पे पावर m इंटू n। जो a पे पावर m इंटू n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a पे पावर m और ये n, अगर कोष्टक लगाए तो, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि ये जो चीज है, मैं बात बताऊं कि ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है कि a पे m है और ये n है, कभी बराबर नहीं हो सकते a पे पावर m और ये कोष्टक में n, कभी बराबर नहीं। ये जो ये वाली चीज है, ये बात मैं अगर सिद्ध करने वाली बात करूं कि 2 पे पावर 2 और ये 3, बात समझ ना, बराबर 2 और ये 3।
इसको हल करते हैं ऊपर से ऐसे, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2 पे पावर कितनी हो जाएगी 8 बराबर, और 2 3 इसका गुणा होता है तो 2 पे पावर 6, तो ये बराबर नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आया ना? समझ में आई कि नहीं आई बताओ? समझ में आई कि नहीं आई बताओ? थोड़ा डार्क, ज़्यादा डार्क हो रहा है क्या? आप समझ, अब दिखाई दे रहा है? थोड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है? कैसे दिखाई दे रहा है? चलिए, तो ये आप बात ध्यान रख समझना, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ए पे पावर m इंटू एन, एन एम एम, ये सारी चीज़ें बराबर हैं। अगर मैं कैसे भी लिख दूं, ए एन, एन इधर हो जाए या m उधर हो जाए, सब बराबर है, सब एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या करना है, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हल्के हल्के नोट करते जाना। 8वां पॉइंट अगर बात करें, ध्यान से सुनना, 8वां पॉइंट अगर बात करें कि ए बी सी पे पावर है मेरे भाई n, तो ये सारे पे पावर खुल जाती है, ये ए पे पावर n और ये बी पे पावर n इंटू और ये सी पे पावर n, ठीक है। तो यही चीज़ है, छोटी छोटी आपको याद रखनी है कि बस, और कुछ नहीं याद है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 9वां पॉइंट अगर बात करें, ए पे पावर माइनस n तो माइनस होती ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब चली। 10वें की अगर पॉइंट की बात करें, 10वें की पॉइंट की बात करें कि देखिए ध्यान से, ए पे पावर अगर x है, ए पे पावर m है और बराबर ए पे पावर n है, अगर दोनों बेस समान हैं तो आप तब क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। 11वें पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अपवाद भी रहता है, तो ऐसे दिक्कत नहीं लेनी है कि जब सवाल आएगा तो हम सवाल में लगा सकते हैं। इनके ऊपर अपवाद भी रहता है, तो अपवाद से मैं कोई देना देना नहीं है। जैसे ए पे पावर, मान लो ए पे पावर m बराबर बी पे पावर n, तब इस वाली मतलब n नहीं m मान लो, तब इसमें जब घातें बराबर होती हैं तो तब a बराबर b हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं। और प्लस एक बात और ध्यान रखना, जैसे 11वें पॉइंट की अगर बात करें, हम इधर खाली जगह में बात करें 11वें पॉइंट की, तो 11वें पॉइंट में क्या है, जैसे -1 पे पावर अगर n, ठीक है, बात समझना, तो n का -1 पे पावर n है तो +1 तब आएगा जब n क्या होगी, सम होगी, n बराबर क्या होगा, सम होगा, ठीक है। -1 पे पावर n, -1 तब आएगी जब n बराबर विषम होगा, यानी ऑड और इवन, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने कितने पॉइंट, 11 पॉइंट बता दिए हैं आपको, और ये बिल्कुल घातांक कड़ी के हम बिल्कुल खत्म करने वाले, मतलब स्टार्टिंग करेंगे अब इसके बाद, और ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं कि पहले से ए पे इंटू ए हो, अगर n बार हो तो ए पे पावर n हो जाती है। मैंने हर चीज़ आपको डिटेल में बताई है। ए पे पावर m, ए पे पावर m, ए पे पावर n, तो ए पे पावर m माइनस n हो जाती है। घातें भाग में घातें गुड़ जाती, मतलब घट जाती है जब बेस समान होती हैं। जब भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है जब बेस समान होता है तब। ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n तो बराबर ए पे पावर m प्लस n, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ए पे घात 0 बराबर 1, ये चीज मैंने बता दी है कि जब भी किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो हम आंसर इनफाइनाइट देते हैं, और लेकिन 0 में 0 का भाग देते हैं तो अनडिफाइंड देते हैं। इनफाइनाइट और अनडिफाइंड में थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक क्लास ले लेंगे तब डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो ए पे पावर 0, किसी भी संख्या पे घात अगर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, पर लेकिन बशर्ते क्या नहीं होनी चाहिए, ए पे 0 नहीं होनी चाहिए। 1 ए पे पावर m, तो हमेशा घात ऊपर आती है तो माइनस में हो जाती है, ये मैंने आपको डिटेल में भी बताया था। a अपॉन बी पे पावर m, और ये उल्टा हो जाएगा, अगर घात हो जाएगी तो b अपॉन a माइनस के m हो जाएगी। 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट है a पे पावर m इंटू n, तो ये कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब बशर्ते पर कोई भी सारी चीज बराबर है, n m आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कोष्टक लगा होना चाहिए तभी आप गुणा कर सकते हैं। अगर कोष्टक नहीं लगा होगा तो ये अलग हो जाता, मैंने अभी डिटेल में आपको बताया था।
ए बी सी पे पावर एन होगी तो ए पे पावर एन इंटू बी पे पावर एन इंटू सी पे पावर एन ये हो जाएगी। ए पे पावर -1 है या कोई भी घात है तो ये नीचे आ जाती है, तो नीचे 1 हो लग जाएगी, 1/a पे पावर। या -2 होती तो 1/a² हो जाता, -3 होती तो 1/a³ हो जाता, -4 होती तो 1/a पे 4 हो जाता। ए पे पावर m बराबर ए पे पावर n तब बराबर होगा जब ये दोनों घात मतलब बेस समान होंगे तो m बराबर n हो जाता है। ए पे पावर m बराबर b पे पावर m तब होगा जब दोनों घातें बराबर हैं, और तो a बराबर b भी माना जाता है। तो ये है बिल्कुल कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक चीजें। कभी कभी हमें बेसिक भी पढ़ना होता है, और बेसिक नहीं आ रही होती है तो हम चीजों को कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसके अलावा आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे में क्या दिक्कत आनी है वो आपको मैं बताएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और डेली क्लास लोगे, अगर शुरू में जैसे बीच में क्लास ले ली, आज तो मतलब शुरू है, कभी भी बीच में क्लास में मत लेना। जब भी लो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास लेना। बीच क्लास में लेने से बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, और ये सबके लिए बेनिफिट वाला चैप्टर है, सब में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे आप टेट ले लो, चाहे आप सुपर टेट ले लो, घातांक कड़ी सब में आता है। और सब में थोड़ा अगर उसमें आएगा तो थोड़ा अच्छे लेवल का पूछ लेगा, और उसमें आएगा तो थोड़ा कम लेवल का पूछ लेगा, बस ये है। चलिए, तो हम सवालों को करते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे। पहला सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल, जैसे मैं अगर अभी छोटे सवाल है तो मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल है आपका, ध्यान से सुनना। 2 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर -3 प्लस 2 पे पावर 1 और प्लस 2 पे पावर -3 है, तो बताइए इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ। 2 पे पावर -1 है, 2 पे पावर -3 है, प्लस 2 पे पावर 1 है, और प्लस 2 पे पावर -3 है। तो आपको ये बताना है, इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, करिए। बहुत से लोगों का आंसर आने लगा है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, मैंने अभी एक बात बताया था कि 2 पे पावर -1 है तो 1/2 पे पावर 1 तो 2 ही हो जाएगा, प्लस 1/, नीचे माइनस जब भी होता है तो माइनस खत्म करने के लिए हम 1/, में ले लेते हैं। तो 2 पे पावर -3 है तो नीचे आएगा 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, प्लस ये तो 2 ही है, और प्लस और ये -3 नहीं है, सॉरी इस पे -3 नहीं है, इस पे -3 मत लगाना, 2 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 8। तो आप कहेंगे सर इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो 8 हमने एलसीएम ले लिया, 2 चौके 8, 8 एकन 8, और ये 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, और ये 8 बार जाएगा 64, 64 6 70 10 80, 80 4 84 और एक 85/8। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 85/8। आंसर हो जाएगा 85/8। किसके समझ में नहीं आया वो बताएं। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। 2 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर -3 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 3 बराबर आपको आंसर देना है। तो -1 है तो नीचे घात प्लस में लाने के लिए नीचे करना पड़ेगा, 1/, में लेके आनी पड़ेगी, 1/, 2 पे पावर 1 हो जाएगी, और 2 पे पावर 1 का मतलब क्या है मेरे भाई 2 है। 2 पे पावर -3 तो नीचे आएगी, 2 पे पावर +3 हो जाएगी, तो 1/, में 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8, प्लस 2 पे पावर 1 का मतलब होता है 2 ही होता है, प्लस 2 का क्यूब का मतलब 8 होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 85/8 आया। ठीक है, कोई दिक्कत? चले मिटा दे। चलिए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी लगा दे रहा हूं मैं, ठीक है? अब तो देख रहा होगा ना ध्यान से, स्क्रीन पे लगाए, देखो क्या लगा है, 3x - y बराबर 12 है, तो 8 पे पावर x बटे 2 पे पावर y ज्ञात करिए। कहने का मतलब सवाल ये है कि 3x - y बराबर 12 है, तो 8 पे पावर x बटे 2 पे पावर y का मान ज्ञात करिए, ये पूछा गया आपसे।
आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है सवाल, ठीक है। तो क्या है सवाल देखिएगा कि 3x माइनस वाई, तो आपको इस वाले फॉर्मेट से समझ में कुछ आ रहा होगा। सर ये 2 पे, इसको आप 2 पे पावर 3x लिख सकते हैं, नहीं 2 पे पावर 3 लिखोगे तो गुणा हो जाएगा, और ये 2 पे पावर बाई, तो घात बेस समान है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 पे पावर 3x माइनस के 2 बाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप ये जानते हैं कि ये और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 12, तो 2 पे पावर 12, और 2 पे पावर 12 का मतलब होता है 2 पे पावर 10 का मतलब होता है 1024, और दूनी 2048 दूनी होते 4096। और एक और बात बता दें कि ये तो आपको ब्रिलियंट याद रहना चाहिए, 2 पे घात 10 का होता है 1024, ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। अगर ये याद नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। 4 इधर नहीं दिख रहा तो इधर देख लीजिए, 2 पे पावर 10 जो होता है वो क्या होता है 1024 होता है, और ये याद रहना चाहिए 1024 दूनी होते हैं 2048, और 2048 दूनी हो जाते हैं कितने 4096, ठीक है। किसके समझ में नहीं, फिर एक बार बताते हैं। ये आपको मान दे रखा है कि 8x और बट्टे 2y का मान ज्ञात करना था, तो सीधी बात है इसको मैंने सॉल्व करते हुआ आया कि 2 पे पावर ये क्यू दिख रहा है 8, चूंकि या तो बेस समान करो या घातें समान करो, घात समान तो कर नहीं सकते हैं तो हमने बेस समान कर लिया, बात समझ रहे हैं, घात समान तो कर नहीं सकते तो हमने बेस समान कर लिया। तो यही तो होता है, यही तो कंसेप्ट पढ़ना है तुम्हें कि 2 पे पावर 10, ये 2 पे पावर 3x, 2 पे पावर 22, तो बराबर ये कर लिया हमने, और ये माइनस में गए तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि 12 है, तो मैंने 12 रख दिया, तो आंसर आ गया 4096। पेंसिल, ये नोटबुक मतलब कहने का मतलब ये आपको चलाना भी नहीं था, ये डायरेक्ट हो जाता सवाल, पर कब होता जब आप चीजें सीख जाओ। अगला सवाल लगाइए महाराज जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा हो तो साफ मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे दिख रहा होगा। आपका अगला सवाल है 3 पे पावर 33 प्लस 3 पे पावर 33 प्लस 3 पे पावर 33, यही है ना, कोष्टक में 2 पे पावर 33 प्लस 2 पे पावर 33 बराबर 6 पे पावर x है। तो x का मान ज्ञात करना है। ये घात हैं, घातांकड़ी पढ़ रहे हैं अभी, बिल्कुल छोटा छोटा कंसेप्ट, बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तब आपको हम बड़े से बड़े सवाल कराएंगे, अच्छे लेवल के सवाल कराएंगे। तो आप ये जानते हैं कि 3 पे पावर 33 प्लस 3 पे पावर 33 प्लस 3 पे पावर 33, और ये अच्छा जितनी बार जोड़ोगे तो ये मुझे कितनी बार 33 दिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 3 3 और ये 3, इस पे एक घात, इस पे एक घात, इस पे भी एक घात है, तो 3 3 3। आप इसको ऐसे ही लिख सकते 3 गुणा 3, और ये पावर 1 ही रखा रहेगा। अरे है तो 9 ही, चाहे आप 3 कितनी बार है, 3 बार गुणा 3 पे पावर 1 लिख सकते हो, हाँ या ना। तो ऐसे ही, या 3 पे पावर 33 कॉमन ले लो, 1 1 1 बचेगा, फिर गुणा कर लो तब 3 आया है, तो ये कितनी बार है 3, तो 3 बार है, गुणा कितनी बार 3 पे पावर 33, एक तो ये हो गया। और इसके बाद इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा कितनी बार है 2 पे पावर 33 बराबर 6 पे पावर x। इस पे पावर क्या है 1 है, दोनों बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 पे घात क्या हो जाएगी 34 गुणा 2 पे घात क्या हो जाएगी 34 बराबर 6 पे। अब ये घातें जुड़ेंगी, कहने का मतलब गुणा भी हो जाता है ना, a पे पावर m, और घातें, मतलब मैंने एक चीज सिखाई थी तुम्हें, ये एक बात बताओ ध्यान से सुनना, ये अलग अलग है तो कहने का मतलब हम, और ये समान है, ये समान है और ये अलग अलग, और ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 6 पे घात 34 बराबर x, मतलब 6 पे घात कितना x, तो मैंने अभी बताया था ये दोनों बराबर होंगे तो x बराबर 34, तो x बराबर 34। क्वेश्चन खत्म। सवाल बड़ा भयंकर सा लग रहा था पर सवाल में कुछ दम नहीं था। बात समझो, एक बार सुनो ध्यान से, 3 पे पावर 33 प्लस 3 पे पावर 33 प्लस 3 पे पावर 33
प्लस कोष्टक में 2 पे पावर 33 प्लस 2 पे पावर 33 बराबर 6 पे पावर x। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, ये 3 बार 3 मतलब 3 गुणा 3 पे पावर 33 हो जाएगा। ये 2 बार है तो 2 पे पावर 1 गुणा 2 पे घात 33। ये हुआ कैसे, एक बात बताओ, यहाँ पे आप 3 पे पावर 33 कॉमन बाहर निकाल लो तो एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा और एक एक जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 3। तो यही वही वाले 3 है और ये वो वाले 2 हैं। तो हम कहेंगे 3 पे पावर 34 हो गए, 2 पे पावर 34 हो गए, तो x बराबर हम डायरेक्ट हम आंसर देंगे 3 दूनी 6 तो हो ही जाएगा। तो x बराबर हम डायरेक्ट आंसर देंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? कुछ ऐसा हो कि आपके समझ में नहीं आया हो, आप पढ़ते चलिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको घातांक कड़ी बिल्कुल रटा दूंगा और 8-10 क्लासें होंगी वो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी करने से कोई लेना देना नहीं है। अगर जल्दबाजी मचाओगे तो कोई समझ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। जल्दबाजी मचाना बड़ा दिक्कत है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल लगाइए। चलिए अगला सवाल दे रहा है आपको, लगा दिया ना? ठीक। अगला सवाल ये कह रहा है 5 पे पावर √3 है बट्टे ये 25 है और टोटल पे पावर कितना है √3 प्लस के 2 का मान ज्ञात करना है, का मूल्यांकन करना है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, इसको आप कैसे कर सकते हैं? या तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 पर घात मतलब बेस समान करना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये तो √3 है ही है। ये पूरा बेस आप बड़ा करवा दो, जैसे ऑफलाइन क्लास में करवा देते हो ना बड़ा, तो इसलिए यहाँ भी करवा दोगे आप। तो ये जो चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी मेरे भाई 5 में √3 माइनस के 2, चूँकि घातें ऊपर जाके घट जाएंगी तो √3 माइनस 2 हो जाएगी और कोष्टक में √3 प्लस के 2 और ये आपस में क्या होंगे, गुणा होंगी। ये आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। आप जानते हैं कि √3 माइनस 2 का और √3 प्लस 2 का निकालेंगे तो इसका स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1। तो इन दोनों का गुणा करने पर आया 5 पे पावर -1। और इसको 5 पे पावर -1 को आप कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 1/5 और 1/5 का मतलब है 0.2। बताइए, सवाल तो छोटा सा था, एक बार फिर बताते हैं, बिल्कुल समझाते हैं और ध्यान से समझिएगा। 5 पे पावर √3/25 है और √3 प्लस 2 पे घात टोटल पे है। तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेस समान करने के लिए, चूंकि यहाँ बार बार इतना करेंगे बट्टे में तो दिक्कत आ जाएगी, घात ऊपर जाएगी तो घट गई। यहाँ पे इन दोनों का गुणा होगा तो आप जानते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला लग गया। तो a का स्क्वायर तो 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 2 का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 3 में से 4 जाएगा माइनस के 1 आएगा। तो इन दोनों का गुणा होने पर 5 पे पावर -1 आया तो बराबर 1/5। चूंकि माइनस पे घात नीचे भी जाती है तो 1/5 हो जाएगा और 1/5 करने पर आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बताइए। समझ में आया होगा वैसे, जहां तक है कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, फिर कल करते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ाया था आज हमने। 30 मिनट की 35 मिनट की क्लास हो चुकी है और 7:35 या 36 हो चुके हैं, तो आप समझते हैं कल करेंगे। और ध्यान से इस वीडियो को आप इतना फैला दीजिए कि कभी कोई दिक्कत ना हो। कहने का मतलब हमें भी दिक्कत ना हो और अच्छे व्यूज़ आएंगे तो हम भी पढ़ाने में मन लगेगा, और ज़्यादा सही नहीं होगा तो पढ़ाने में मन भी नहीं लगेगा। तो डेली 7 बजे तैयार रहेंगे, घातांक कड़ी पढ़ेंगे और सबको बता दीजिए एक अच्छे लेवल की घातांक कड़ी पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे मेरे भाई, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को। और विनम्र निवेदन ये है कि आप सभी लोग सही से पढ़ते रहिए और अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।